हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा के द्वारा यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट उड़िया के द्वारा जो गजट पास किया गया है उसमें उन्होंने कुछ वैकेंसीज़ जो आने वाले वैकेंसीज़ है जूनियर टीचर्स की वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ा ब्यौरा दिया है। साथ ही में 11 अगस्त 2023 जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था बीएड वर्सेस बीटीसी, उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला है। वो चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि उड़ीसा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस पे क्या एक्शन लिया है और उसके तहत क्या जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी उनमें क्या चेंजेस यहाँ पे किए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक गजट इन्होंने दिया है जिसके तहत उन्होंने बताया कि जो जूनियर टीचर्स स्कीमेटिक है ये एक नई रिक्रूटमेंट एक लाने वाले हैं ये, ठीक है। इसमें इनका इंगेजमेंट किया जाएगा। ये स्टार्टिंग में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ही रहेगा, जिस तरीके से आपने यूपी में बिहार में अपने सहायक शिक्षक के नाम पे देखे थे, शिक्षक सहायक के ही तौर पर ये रखे जाएंगे, लेकिन इनका नाम जूनियर टीचर स्कीमेटिक में रहेगा। ये 3 साल के इनिशियली वर्क पे रहेंगे। इसके बाद 3 साल का रेगुलर वर्क होने के बाद इनको जूनियर टीचर प्रमोट कर दिया जाएगा एट मतलब एक टीम बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिनके रिव्यू एंड रिसर्च रिव्यू के बाद ही इनके वर्क एंड कंडक्ट के बेस पे इनको आगे जूनियर टीचर पे प्रमोट किया जाएगा। और उसी के बाद लगभग 6 साल की सर्विस टोटल पूरी हो जाने के बाद इनको स्टेट लेवल की वैकेंसीज जो होती है उसमें इनको रेगुलर जो राज्यकर्मी वैकेंसीज होती है उसका दर्जा दे दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये जो वैकेंसीज़ है आई नहीं है, लेकिन इसका जल्द ही आपको नोटिफिकेशन जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिलेगा। एंड इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, मेन फोकस वहाँ पे हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो 11 अगस्त को बीएड वर्सेस बीटीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि प्राइमरी में जो है बीएड कैंडिडेट जो है अब अप्लाई नहीं कर सकेंगे, वहाँ सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट ही एप्लीकेबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। तो उस पर उड़ीसा सरकार ने भी यहाँ पे एक गजट पास करके इस चीज़ को क्लियर किया है। काफ़ी बड़ा ये नोटिफिकेशन है, लगभग 12-13 पेज का। इसमें जो मेन बात है उसी पे हम आगे चलते हैं। इन्होंने यहाँ पे सब वही सब चीज़ें बताई है कि एनसीटी का जो रूल था, एलिजिबिलिटी रूल था, मिनिमम क्वालिफिकेशंस पहले 2010 के नोटिफिकेशन या 2017 2018 इन सब के नोटिफिकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट का यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जजमेंट डेट 11 अगस्त 2023, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सिविल अपील, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है, इसके बाद जो है बैच ने इतना दिया गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेट वगैरह, ये सब चीज़ें उन्होंने बताया। उन सबको ध्यान में रख के इन्होंने यहाँ पे एक नया रेजोल्यूशन, नया अमेंडमेंट यहाँ पे लाए हैं, जिसके बारे में आप यहाँ देख पाएंगे। ये नीचे है मोड ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा इसका जो भी आएगा, और साथ ही में पेमेंट वगैरह या सब कुछ अप्लाई ऑनलाइन ही किया जाएगा। ऑनलाइन ही आपका मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम इसके लिए लिया जाएगा। एंड एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैटेगरी 1 जो है, दो तरीके से जूनियर टीचर दो कैटेगरीज में लगते हैं, एक हो गया क्लास 1 to 5 और एक हो गया क्लास 6 to 8 में। तो कैटेगरी 1 के लिए यहाँ जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी हायर सेकेंडरी प्लस डीएलएड, किसी भी नाम से चाहे अलग अलग क्षेत्र में उसको जाना जाता है। तो बीटीसी वाले प्लस में 12th क्लास पास आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास स्पेशल एजुकेटर है, यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर को भी इक्विवेलेंट माना गया है, देख सकते हैं आप। स्पेशल एजुकेशन में आपने डिप्लोमा किया है प्लस वही 12th क्लास, या फिर आपने बैचलर एजुकेशन मतलब बैचलर इन एजुकेशन जो किया है उसकी जगह बीएलएड किया है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने किया है, तो जो 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें ग्रेजुएशन प्लस आपका ये डिप्लोमा आ जाता है। तो इसी वजह से इसको बीएलएड कहा जाता है। और बीएलएड में अगर आपने बीएलएड पास कर रखा है और आपके पास हायर सेकेंडरी आप पास है, तो आप 1st to 5 और 6 to 8 दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले, अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका नहीं है तो इसमें कोई ऐसा मतलब ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया है, मैंडेटरी नहीं है। 12th भी पास है आप, साथ में डिप्लोमा आपके पास है या बीएलएड आपके पास है या स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा आपके पास है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही में अगर हम बात करें ओटीटी
जो जैसे कि सी टेट आप जानते हैं, एस टेट आप जानते हैं, यूपी टेट आप जानते हैं, उसी प्रकार से ओडिशा टेस्ट का ओडिसी का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ओ टेट। ओ टेट 1 आपका पास होना चाहिए फॉर क्लास 1 to 5 के लिए ना, तो वो भी आपका यहाँ पे क्वालिफाइड होना चाहिए। साथ ही में एक और कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है कि 10th क्लास तक आपके पास जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उड़िया, वो आपने पढ़ी हुई हो और पास भी आप उसमें हो रखे हो, तो ही आप लोग जो है उड़ीसा में इन टीचिंग वैकेंसीज में अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी 2 की बात करें, जिसमें क्लास 6 to 8 के लिए जो टीचर की रिक्रूटमेंट होगी उड़ीसा में, वो भी शिक्षक सहायक के रूप में 3 साल के लिए, उसके बाद जूनियर टीचर्स मतलब स्कीमेटिक रहेगी। शिक्षक सहायक को ही जूनियर टीचर स्कीमेटिक कहा जाएगा और उसी को स्कीमेटिक हटाकर फिर जूनियर टीचर के पद पे उसको प्रमोट किया जाएगा 3 साल बाद। और उसके भी 3 साल बाद यानी टोटल 6 साल की सर्विस जब हो जाएगी तो उसके बाद उनको फिर रेगुलर जो पोस्ट है उस पर प्रमोट किया जा सकता है। बाकी वो वर्क कंडक्ट वगैरह ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास 6 to 8 में, यहाँ पे आपको डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी डीएलएड आपके पास है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन सिर्फ 12th यहाँ पे नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा अगर आपके पास है, डीएलएड है आपके पास है, बीटीसी आपके पास है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे 6 to 8 में भी। इसी के साथ अगर हम बात करें बीएड वाले कैंडिडेट की, तो बीएड वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स एटलीस्ट होने ही चाहिए। बाकी बात करें बीएलएड की, अगर आपके पास बीएलएड है, ग्रेजुएशन भी आपने कर रखा है और ग्रेजुएशन नहीं भी कर रखा है तो भी बीएलएड मैंने अभी बताया था, बीएलएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ग्रेजुएशन प्लस आपका ये डिप्लोमा का। तो इसमें आपका हायर सेकेंडरी में 50% मार्क्स है प्लस बीएलएड आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और स्पेशल एजुकेटर आपने बीएड कर रखा है प्लस आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो है कुछ क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस जो चेंज किए गए हैं उड़ीसा एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें एक वही चेंज आपको देखने को मिलता है जो बीएड कैंडिडेट थे जो क्लास 1 to 5 में पहले एप्लीकेबल थे, यहाँ पे अब वो एलिजिबल नहीं रहे। आपने देखा होगा यहाँ पे बीएड वाले कैंडिडेट के लिए क्लास 1 to 5 में नहीं है, हालांकि 6 to 8 पेपर 2 के लिए उनको जो है एलिजिबल रखा गया है। और यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है प्लस ग्रेजुएशन उनके पास होना चाहिए 6 to 8 में अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो ये था कुछ मेन बात जो उड़ीसा एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें चेंज किया गया है, गजट पास किया गया है बाकायदा उनके द्वारा। और इसमें भी अगर आप सेकंड वाले पार्ट में ओ टेट आपके पास होना चाहिए और ओ टेट पेपर 2 आपके पास यहाँ पे क्वालिफाइड होना चाहिए 6 to 8 में आप अप्लाई करना चाहते हैं। और उड़िया आपके पास होनी चाहिए, 10th क्लास तक पास भी होने चाहिए उड़िया में, तो ही आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बाकी जो बातें हैं, किस तरीके से रिक्रूटमेंट इसमें होगा, पूरा सिस्टम इन्होंने लिखा गया है। पर जब भी वैकेंसीज आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, इसको हम अलग से एक नई वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझा देंगे। इसमें जो मेन बात थी वो यही थी अभी आपके लिए जानने के लिए, वैकेंसीज का जो आगे अब उड़ीसा में आपको जब भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो इस नोटिफिकेशन के तहत जो ये गजट पास किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, इसी के तहत आपको आने वाले टाइम में अब वहाँ पे नई भर्ती देखने को मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।